कहीं बहुत दूर, नीले आसमानों के उस पार और चमकते सितारों से भी आगे, रोशनारा वादी नामी एक हसीन और पुरअसरार बस्ती आबाद थी। ये बस्ती परियों की दुनिया में अपनी खूबसूरती, रंगों और जादुई खुशबुओं के लिए मशहूर थी। इसी बस्ती में एक निहायत बाहिम्मत और हुनरमंद परी रहती थी, जिसका नाम अरीशा था। अरीशा सिर्फ एक माहिर लिबास डिज़ाइनर ही नहीं थी, बल्कि वो अपनी बीमार और कमज़ोर छोटी बहन हिना से बेहद मोहब्बत भी करती थी। हिना एक ऐसी अजीब बीमारी में मुब्तला थी जिसका इलाज आम जादू से मुमकिन नहीं था। दिन ब दिन उसकी सांसें कमज़ोर होती जा रही थी। अरीशा की हर दुआ, हर मेहनत और हर ख्वाब अपनी बहन की सेहत से जुड़ा हुआ था। एक दिन अचानक रोशनारा वादी में शाही पैगाम आया। परियों की मलिका के दरबार से अरीशा को बुलाया गया। दरबार में पहुंचने पर ऐलान हुआ, शाही महल की फर्मारवा मलिका ज़रमीना को अपनी सालगिरह के लिए एक बेमिसाल और अनोखा लिबास दरकार है। हर साल सिर्फ एक परी को ये मौका दिया जाता था, लेकिन एक खौफनाक हकीकत भी सब जानते थे। जो भी परी उस महल में लिबास तैयार करने गई, वो फिर कभी वापस नहीं लौटी। इस बार मलिका ने एक शर्त भी रखी थी। अगर अरीशा कामयाबी से ये लिबास तैयार कर ले, तो उसे इनाम में जिंदगी बख्श जादुई फूल दिया जाएगा। ऐसा फूल जिससे लाइलाज बीमारी भी ठीक हो सकती थी। अरीशा के दिल में फौरन हिना का चेहरा उभर आया। वो ये मौका किसी भी सूरत गंवाना नहीं चाहती थी। खौफ के साए लिए अरीशा शाही महल रवाना हो गई। वो महल हद दर्जा पुरअसरार था। ऊंची ऊंची संगी दीवारें, सियाह बुर्ज, खामोश दरवाजे और हर समत चमकते जादुई पहरेदार। मलिका ज़रमीना ने सर्द लहजे में कहा, तुम्हारा काम सिर्फ लिबास तैयार करना है, किसी और जगह कदम रखने की इजाज़त नहीं। अपनी हद में रहना बेहतर होगा। अरीशा ने सर झुकाकर हुक्म कबूल कर लिया। दिन रात वो अपने जादुई धागों, चमकती सुइयों और नायाब कपड़ों में मसरूफ़ रहती। मगर एक रात, जब चांदनी पूरी आबोताब से महल पर बरस रही थी, अरीशा के दिल में एक अनजाना खौफ जाग उठा। वो खामोशी से महल के पिछले हिस्से की तरफ निकल गई। अचानक उसके कानों में धीमी धीमी सिसकियां पड़ी। उसने ऊपर देखा। ऊंची दीवारों के पीछे चंद नौजवान लड़कियां कैद थीं। उनके चेहरे खौफ से सफ़ेद पड़ चुके थे। अरीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो कांपते कदमों से वापस लौट आई, मगर सारी रात सो ना सकी। अगले दिन वो दोबारा वहां पहुंची। जैसे ही वो दीवार पर चढ़ने लगी, एक तेज जादुई झटका उसके जिस्म से टकराया। वो चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। महल मजबूत हिफाजती जादू में कैद था। अब अरीशा का दिल फैसला कर चुका था, मुझे सच जानना ही होगा। उसी शाम एक खामोश सी नौकरानी ने उसे इशारे से बुलाया। वो भी एक परी थी, जिसके पर काटकर उसे महल में कैद कर दिया गया था। नौकरानी ने कान में सरगोशी की, एक खुफिया रास्ता है जो तुम्हें कैदखाने तक ले जाएगा, लेकिन वहां भी जादुई पहरा हो सकता है। अरीशा ने उसका शुक्रिया अदा किया। रात के अंधेरे में वो खुफिया रास्ते से गुजरी। जब वो कैदखाने में पहुंची तो उसका दिल दहल गया। वहां 20 लड़कियां कैद थीं। सबकी पुश्त से पर काटे जा चुके थे। सब कभी परियां थीं। एक कमज़ोर सी लड़की ने आहिस्ता आवाज़ में कहा, हम सब ने मलिका के लिए लिबास तैयार किया था। जब वो लिबास मुकम्मल हो जाता है तो वो कहती है कि अब ऐसा खूबसूरत लिबास कोई दोबारा न बना सके, और फिर हमारे पर काटकर हमें यहाँ कैद कर देती है। अरीशा की मुट्ठी भिंच गई। उसने आंसुओं के साथ कहा, मैं तुम सबको यहाँ से निकालूंगी, मैं वादा करती हूँ। उस रात वो वापस अपने कमरे में आ गई। चांदनी की रोशनी में उसने एक खास जादुई धागा तैयार किया। ये धागा सिर्फ सच्चाई के जज्बे से बनता था। वो सारी रात खामोशी से बुनती रही। उसने एक ऐसा लिबास तैयार किया जो देखने में सादा था, मगर उसमें ऐसा जादू छिपा था जो सिर्फ हकीकत को जाहिर करता था। बिलाफिर वो दिन आ गया। मलिका ज़रमीना ने लिबास पहना और शाही दरबार में दाखिल हुई। तमाम मेहमान हैरत से देख रहे थे। जैसे ही रोशनी इस लिबास पर पड़ी, लिबास चमकने लगा। अचानक मलिका के मुंह से दर्दनाक चीख निकली। उसके कंधों से काला धुआं उठने लगा और लम्हों में वो एक खौफनाक चुड़ैल में बदल गई। इसी लम्हे महल की फिजा बदल गई। कैदखाने में बंद तमाम परियों के पर वापस आ गए। वो सब उड़ती हुई दरबार में पहुंची और अरीशा को गले लगा लिया। सब परियों ने मिलकर जादू किया और इस जालिम चुड़ैल को उसी महल में कैद कर दिया जिसमें उसने बेगुनाहों को कैद कर रखा था। अरीशा और तमाम आज़ाद परियां महल से निकल आईं। रवानगी से पहले अरीशा ने बाग से जिंदगी बख्श जादुई फूल हासिल किया। वो तेजी से रोशनारा वादी पहुंची। अपनी बहन हिना के पास दौड़कर आई। जैसे ही फूल उसके हाथों को छुआ, हिना की सांसें बहाल हो गईं।
उसने पहली बार मुस्कुराकर कहा, आप मेरी हीरो हो बाजी। पूरी बस्ती में जश्न मनाया गया। अरीशा ने सिर्फ अपनी बहन हिना को ही नहीं बचाया, बल्कि बेशुमार बेगुनाह परियों को आज़ादी दिलवाकर परियों की तारीख में अपना नाम हमेशा के लिए रोशन कर दिया। और उसका जादुई धागा आज भी उम्मीद, हिम्मत और सच्चाई की अलामत समझा जाता है।